माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और पूरे धूमधाम के साथ आज मां शारदे की पूजा में लगे होंगे। और साथ ही साथ आज गणतंत्रता दिवस भी है। तो सबसे पहले तो हमारी तरफ से आप सभी भाइयों एवं बहनों को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज वो दिन है जिस दिन के लिए हम लोग बहुत ज्यादा लालायित रहते हैं। आज वो दिन है जिनकी आराधना करने से हमारा जीवन सफल हो जाता है। आज वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान हमारे देश में लागू हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत शुभ दिन है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि 26 जनवरी और सरस्वती पूजा का जो दिन है वह दोनों एक ही दिन हो। 26 जनवरी यानी गणतंत्रता दिवस हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है आप लोग को अच्छे तरीके से पता है। हमारा देश तो आजाद हो गया था 1947 में ही, लेकिन गणतंत्रता दिवस यानी कि संविधान जो हमारे देश में लागू हुआ था वह हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हमारा संविधान बना था, आप में से सभी बच्चों को पता है। लेकिन आज मुख्य रूप से गणतंत्रता दिवस तो लोग सुबह सुबह में झंडा तोलन कर लिए, झंडा फहरा लिए। उसके बाद से पूरा देश धूमधाम से मां सरस्वती की आराधना में लगा हुआ है। और हम भी अपने मां सरस्वती की पूजा कर चुके हैं। और हम सभी के लिए, पूरे बिहार के बच्चों के लिए, पूरे देश के बच्चों के लिए बस यही कामना किए हैं कि जितने सारे भी बच्चे 2023 में बिहार बोर्ड से या फिर किसी भी बोर्ड से, खास करके जब हम बिहार बोर्ड की बात करते हैं, चूंकि हम बिहार बोर्ड के बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चों को ज्यादा पढ़ाते हैं, तो मुख्य रूप से जितने सारे भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं या फिर कहीं भी पढ़ते हैं, तो उन लोगों पर मां सरस्वती, मां शारदे अपनी कृपा बनाए रखे। क्योंकि आप लोग पढ़ाई चाहे लाख भी कर लें, लेकिन जब तक मां शारदे की कृपा आप पर नहीं होगी, आप लोग अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मां शारदे का कृपा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम मां शारदे से यही विनती करते हैं, सरस्वती मां से हम यही विनती करते हैं कि अपने सभी बच्चों पर अपनी अपार कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। अपनी सभी बच्चों पर आपका ध्यान हमेशा रहे। और जो भी बच्चे मन से पढ़ रहे हैं, अपना पूरा जी जान लगा करके तैयारी कर रहे हैं, रात दिन एक करके तैयारी कर रहे हैं, वैसे सभी बच्चों को उनका जो लक्ष्य है वो जरूर उन्हें प्राप्त हो। और साथ ही साथ उनके मन का जो कामना है वह भी जरूर पूर्ण हो। जितने सारे भी बच्चे 2023 में परीक्षा देने वाले हैं, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सरस्वती माँ से हम बस यही विनती करते हैं कि आप लोग एकदम, सरस्वती माँ से हम विनती करते हैं कि हे माँ शारदे, हे माँ सरस्वती, आप तो विद्यादायिनी हैं, आप तो विद्या की देने वाली देवी हैं। बस अपने सारे बच्चों पर बराबर कृपा बनाए रखिएगा। और साथ ही साथ हमें इतनी शक्ति दीजिएगा कि हम बच्चों को सही गाइडलाइन कर सके। हमें इतनी शक्ति दीजिएगा, हमारे अंदर इतना विद्या दीजिएगा कि हम बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकें, सही गाइडलाइन कर सकें, और बच्चों को जो उचित मार्गदर्शन है वह हम कर सकें। बच्चे हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बच्चे हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं उन उम्मीदों को तोड़ूं, मैं नहीं चाहता कि मैं उन उम्मीदों पर खरा ना उतरूं। तो हम अपने कसौटी पर कसने के लिए तैयार हैं, हम अपनी कसौटी पर हमेशा अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो हे मां शारदे, बस आपसे यही विनती है कि हमें उतना शक्ति प्रदान करें जितना में कि हम अपने बच्चों को, हम अपने सभी भाइयों एवं बहनों को अच्छे तरीके से ज्ञान दे सके, अच्छे तरीके से पढ़ा सके, अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कर सके। बस हमें उतना ही कृपा चाहिए और अपनी अपार कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा मां। तो प्यारे बच्चों, आज बसंत पंचमी का दिन है। आज से फागुन मास भी शुरू हो जाता है, यानी कि आज से हम बोले तो होली शुरू हो जाएगा। आज से आम में जो मांजर आते हैं, आम बड़ा सुनहरा देखने में लगेगा। तो बसंत पंचमी का जो दिन है वह बहुत ही ज्यादा पावन दिन है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। आप में से सभी बच्चों को पता होगा कि जो बसंत ऋतु होता है उसे ऋतुओं का राजा कहा जाता है। सबसे जो अच्छा देखने में, सबसे जो मनमोहक देखने में ऋतु लगता है वह बसंत ही ऋतु है। ना ज्यादा ठंडा, ना ज्यादा गर्मी, चारों तरफ एकदम सुनहरा ही सुनहरा, चारों तरफ एकदम हरियाली ही हरियाली। क्योंकि आपको पता है कि बसंत ऋतु में जितने सारे पेड़ पौधे भी होते हैं अपने पुराने पत्तों को गिरा देते हैं और फिर से सारे पेड़ों में, सारे पौधों में नया पत्ता निकलता है। और जब वह नया पत्ता निकलता है तो उसकी हरियाली देखते ही बनती है, उसकी हरियाली लगता है मानो अभिभूत कर दिया हो। तो प्यारे बच्चों, बसंत ऋतु बहुत ही पावन ऋतु है, बहुत ही शुभ ऋतु है, बहुत ही पवित्र ऋतु है। तो इसलिए इसे ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। तो बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है
और हम इस बसंत ऋतु के पहले अवसर पर, पहले दिन में हम आपसे बस एक ही विनती करना चाहते हैं कि आप लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जी जान लगा दीजिए। आप लोग का जो काम है, आप लोग का जो कर्म है, आप लोग का जो कर्तव्य है, उससे आप लोग पीछे ना हटें। जब तक आप लोग अपना कर्म नहीं करेंगे, जब तक आप लोग अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, तब तक मां सरस्वती भी अपनी कृपा आप पर नहीं बरसाएंगी। यदि आप लोग कर्तव्य करते हैं, जी जान लगाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो मां सरस्वती की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। और मां सरस्वती तो विद्या की देने वाली देवी है। कहा जाता है कि जब मां सरस्वती जिन पर कृपा करती है, तो मां लक्ष्मी का भी उन पर कृपा हो जाता है, क्योंकि मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों आपस में बहन हैं। तो जहां जहां मां सरस्वती जाती है, वहां लक्ष्मी जरूर जाती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम जीवन में अपने बहुत ज्यादा धनवान बने, हमारे पास भी खूब ऐशो आराम हो, शोहरत हो, नाम हो, इज्जत हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको मां सरस्वती का ही आराधना करना होगा। क्योंकि अगर आपके पास मां लक्ष्मी आ भी जाए, लेकिन अगर आपके पास सरस्वती ना हो, तो वो लक्ष्मी आपके पास ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहेगा, वो लक्ष्मी ज्यादा दिन टिक करके नहीं रहेगा। तो इसलिए मां सरस्वती का पूजा करना, मां सरस्वती की आराधना करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक मन में उत्तम शांति मिलती है, मन में एक उत्तम तरीके का चेतना जागता है, एक शांति मिलता है, लगता है कि नहीं, मां सरस्वती की कृपा वास्तविक में हम पर है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आज का जो पूरा दिन है वो मां शारदे पर समर्पित कर दीजिए। आज का जो पूरा दिन है वो मां शारदे को दीजिए। खूब धूमधाम से पूजा करिए, एकदम तन मन से पूजा करिए। जितना तन मन से पूजा करिएगा, उतना ही आपके अंदर शांति आएगा, उतना ही आपके अंदर से आत्मविश्वास जगेगा, उतना ही आपके अंदर से वो चेतना आएगी, और उसके बल पर आप लोग कल से एकदम खूब मेहनत कर पाएंगे। तो हम बस सभी बच्चों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग एकदम तन मन से पूजा करिए और धूमधाम से पूजा करिए, लेकिन हाँ, किसी भी प्रकार का कोई हिंसा ना हो। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि जब भी कोई पर्व त्योहार होता है, जब भी कोई पूजा पाठ होता है, तो आपस में लोग लड़ झगड़ जाते हैं, आपस में लोग इस तरीके से उलझ जाते हैं, मारपीट हो जाता है। तो हम सारे बच्चों से ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एकदम शांति शांति पूजा करिए, किसी भी प्रकार का कोई हिंसा ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे, किसी के मन में कोई तकलीफ ना हो, कोई दुख ना हो, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग एकदम तन मन से पूजा करिए। हम भी आज सरस्वती माँ की आराधना में लगे हुए हैं, और हम माँ से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, अपनी बच्चों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आपके जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो इस बार 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, उनके जीवन का यह पहला एग्जाम है जो अपने घर से कहीं बाहर जाकर के दे रहे हैं। तो उनके अंदर उतना शक्ति प्रदान करिए, उनके अंदर उतना चेतना दीजिए कि वो एकदम मन से पूजा कर सकें, और मन से आपकी पढ़ाई में लगे रहें, मन से आपकी आराधना में लगे रहें, और उनके अंदर उतना शक्ति आए कि परीक्षा में जा करके अपने सारे सवालों का जवाब दे सके। तो बस सरस्वती माँ से हमारा इतना ही विनती है कि माँ बस हमेशा अपनी अपार कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। आपका अगर एक झलक भी किसी एक व्यक्ति पर पड़ जाए, तो उसके पास विद्या की कोई कमी नहीं रहेगी, अथाह विद्या हो जाएगा। तो हम जाते जाते सारे बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग एकदम अज्ञानता को दूर करिए और ज्ञानता के प्रकाश को फैलाइए, मां सरस्वती की आराधना करिए। कहा जाता है कि हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानिता से हमें तार दे मां। तो मां सरस्वती अज्ञानता से तारती है। तू स्वर की देवी, संगीत तुझसे। मां सरस्वती जो है वह स्वर की देवी है, संगीत भी उन्हीं से है। हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। समझ गए? तो हम जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि मां सरस्वती से ही सब कुछ है। स्वर भी मां सरस्वती का ही देन है। जो संगीत गाते हैं, जो गाना गाते हैं, उनका गला किनका देन है? मां सरस्वती का ही देन है, मां सरस्वती का ही वो विद्या है। तो इसलिए आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि सब कुछ मां सरस्वती का दिया हुआ है। अगर मां सरस्वती की आराधना करते हैं, मां सरस्वती आप पर खुश होती है, तो फिर आपके लिए जीवन में सबसे खुशी की बात होगी। तो बस सरस्वती मां से यही कहिए कि मां, हम आपके शरण में आना चाहते हैं, अपना प्यार हम पर बरसाए रखिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक छोटा सा वीडियो था बस सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर, क्योंकि हम लोग दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं। हम भी आपको पढ़ाते रहते हैं, आप लोग भी पढ़ते रहते हैं, और सरस्वती माँ का पूजा करने का समय नहीं रहता है। लेकिन आज उनका दिन है,
मन में तो हम लोग हमेशा सरस्वती माँ को बसा करके ही रखते हैं। जब भी पढ़ाई करते हैं तो पहले एक बार सरस्वती माँ के सामने शीश जरूर झुकाते हैं। जब भी हम पढ़ाने के लिए आते हैं तो कम से कम मन में एक बार सरस्वती माँ की आराधना जरूर करते हैं कि हे माँ, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और आज हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसमें अपना अपार कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसमें कोई मिस्टेक ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, हमसे किसी प्रकार का कोई गलत ना हो जाए, बच्चे हमसे नाराज ना हो जाएं। तो यह हमेशा हमारे अंदर डर बना रहता है। तो हम माँ सरस्वती से यही कहना चाहते हैं कि हे माँ, हमारे अंदर उतना शक्ति दीजिए कि बच्चे हम पर भरोसा करें, बच्चे के जो समस्या है उसको हम दूर कर सकें और बच्चे को हम अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाएं, बच्चों के बीच में ज्ञान का प्रकाश फैला सके। और जितने सारे भी बच्चे हमसे पढ़ते हैं सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सरस्वती पूजा का दिन है और हमसे मुलाकात हो पाया है। हम भी सुबह से बहुत ज्यादा व्यस्त थे पूजा पाठ करने के चक्कर में ही, लेकिन आज पूरा दिन सरस्वती माँ के नाम पर समर्पित है। शाम वाले क्लास में फिर आपसे जुड़ेंगे, जरूर आपसे हम जुड़ेंगे, रूबरू होंगे और आप लोग भी आकर के एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करिएगा, माँ सरस्वती की पूजा करिएगा। पूरी उम्मीद है कि आपके अंदर एक चेतना जागी होगी, आपके अंदर एक अलग तरीके का शक्ति आएगा और उस शक्ति के बदौलत आप लोग अगले 20 दिन की तैयारी कर सकते हैं जो आपको टॉपर की राह पर ले जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो हम यही कह करके अब समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह छोटा सा प्रयास, हमारा यह छोटा सा वीडियो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए काफी है। तो फिर मिलते हैं हम आपसे इसी प्रकार के कुछ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। लेकिन जाते जाते एक बार सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मां सरस्वती की जय, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। और सारे बच्चे बोलेंगे जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, धन्यवाद।